हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 15 अ कोलाज। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश ईवीएस 1 और ईवीएस 2 की वीडियो मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, कोलाज का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो फेमस पर्सनस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर सेलिब्रिटीज़ होते हैं अलग, उसके बाद एक्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर में, या फिर उनकी जो अचीवमेंट्स होती है वो भी हमें न्यूज़पेपर में मिलते हैं, मैगज़ीन में मिलते हैं। तो अगर हम लोग उनके जो फ़ोटोज़ होते हैं या फिर उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें कट आउट करके अच्छे से सिस्टमेटिकली हम अगर एक जगह पे स्टिक करते हैं तो उसे कोलाज कहा जाता है। तो यहाँ पे इस लेसन में आपको दिया है सचिन, रमेश तेंदुलकर, इनके बारे में कोलाज तैयार किया हुआ है यहाँ पे, उसको हमें देखना है। तो किस तरीके से कोलाज किया है देखिए, यहाँ पे उनका पूरा नाम दिया है सचिन रमेश तेंदुलकर, और उनकी फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं और उनके बारे में जानकारी हमें दिख रही है कि डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है 24 अप्रैल 1973। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला उसकी डेट दी गई है, और कौन से कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने खेला ये भी दिया है कि 15 नवंबर 1989 और पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने ये खेला था। फर्स्ट ओडीआई मैच 18 दिसंबर 1989 और पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेले थे। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की है। टेस्ट सेंचुरीज इनकी हो गई है 51, टेस्ट रन्स हुए हैं 15,921, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि ओडीआई सेंचुरीज कितनी है, देन हाफ सेंचुरीज कितनी है, ओडीआई रन्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसको कट आउट करके अगर हम इस तरीके से सिस्टमेटिकली लगा रहे हैं यहाँ पे तो कोलाज बन रहा है अच्छे से। उसके बाद हमें दिया है लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने कब खेला, 14 नवंबर 2013 वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और लास्ट ओडीआई खेली उन्होंने 18 मार्च 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर रिसीव्स भारत रत्न, द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर जो है उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है, और ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन मेंस ओडीआई, तो उन्होंने ओडीआई में जो वनडे इंटरनेशनल मैच थी उसमें डबल सेंचुरी की थी। प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट एंड ओडीआई मैचेस, सबसे ज़्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस और ओडीआई खेले हैं। द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो देखिए ये इकलौते क्रिकेटर है जिन्होंने 100 सेंचुरीज बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। द ओनली प्लेयर टू स्कोर 50 सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट जो है इसमें 50 सेंचुरीज बनाई है। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 15,000 रन्स इन अ टेस्ट क्रिकेट, तो देखिए कितने सारे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और देखिए ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने क्रिकेट में बनाए हैं। ऑनर्स, तो उन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। तो ये जो अवार्ड होते हैं, जो लोग कुछ अचीव कर पाते हैं अच्छे से उनको ही दिए जाते हैं। तो इतने सारे अवार्ड हैं जो सचिन तेंदुलकर को दिए गए हैं। अ कोलाज इज एन आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ पेपर कटआउट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। तो देखिए कोलाज क्या होता है कि हम लोग जो पेपर कटआउट्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, जो भी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको आर्टिस्टिक या फिर प्रॉपरली अगर अरेंज करते हैं तो उससे कोलाज बनता है। यू कैन मेक अ कोलाज ऑन ए सिंगल टॉपिक, और यू मे ब्रिंग टुगेदर वेरियस टॉपिक्स एंड आइडियाज़ इन अ कोलाज। तो देखिए किसी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर आप कोलाज बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है कि फेवरेट क्रिकेटर जो है उनके बारे में दिया है। तो आप भी इसी तरीके से सिंगल टॉपिक ले सकते हो, या फिर कई सारे टॉपिक्स को एक साथ करके भी आप कोलाज बना सकते हो। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे माय फेवरेट क्रिकेटर, तो देखिए यहाँ पर भी हमें कोलाज दिखाई देगा कि उनके अलग अलग जो मैचेस खेले हैं वहाँ के पिक्चर्स लगाए गए हैं। टचिंग फेयरवेल स्पीच, सचिन थैंक ऑल द पीपल हु हैड हेल्प हिम इन हिज लाइफ। तो देखिए सचिन तेंदुलकर ने जो फेयरवेल स्पीच था वहाँ पे सब लोगों को क्या किया, थैंक कहा है। हिज पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हिज कोच, डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, मैनेजर्स, मीडिया एंड ऑल द पीपल हु सपोर्टेड हिम। तो जो फेयरवेल स्पीच हुआ था उसमें सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है, सारे लोगों को थैंक्स कहा है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है उनकी लाइफ में।
Professor Ramesh Tendulkar, Sachin's father, died when the 1999 वर्ल्ड कप मैचेस वेयर गोइंग ऑन। तो देखिए जो रमेश तेंदुलकर उनके पिताजी है ये 1999 में डेड हुए थे जब वर्ल्ड कप मैचेस चल रही थी। सचिन रिटर्न टू इंडिया जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल एंड रिटर्न इमीडिएटली। तो सचिन तेंदुलकर उस टाइम थोड़ी देर के लिए ये इंडिया आए थे लेकिन इमीडिएटली वापस चले गए। ही स्कोर अ सेंचुरी अनबीटन 140 रन्स ऑफ 101 बॉल्स इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट केन्या। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने यहाँ पे केन्या के अगेंस्ट जो मैच खेला था उसमें 140 रन्स बनाए थे 101 बॉल्स में। ही डेडिकेटेड दिस सेंचुरी टू हिज फादर। और ये जो सेंचुरी उन्होंने बनाई थी ये अपने फादर को डेडिकेट की थी। वॉट सचिन सेड अबाउट हिज सर रमाकांत आचरेकर इन हिज फेयरवेल स्पीच। तो उनका जो फेयरवेल स्पीच हुआ था उसमें उन्होंने अपने जो सर थे कोच थे रमाकांत आचरेकर उनके बारे में क्या कहा था। ऑन ए लाइटर नोट इन द लास्ट 29 ईयर्स सर हैज़ नेवर एवर सेड वेल प्लेड टू मी बिकॉज ही थॉट आई वुड गेट कंप्लेंट्स एंड आई वुड स्टॉप वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने ये कहा है कि 29 ईयर्स में मेरे सर ने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि मैं अच्छे से खेल रहा हूँ, क्योंकि वो सोचते होंगे कि अगर वो इस तरीके से कहेंगे वेल प्लेड कहेंगे मुझे तो शायद मैं अपनी प्रैक्टिस ना कर पाऊँ यहाँ पे या फिर खुद को इम्प्रूव ना कर पाऊँ। तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है कभी कभी अगर हमें कोई बोलता है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो तो हम फिर प्रैक्टिस भी छोड़ दे सकते हैं। तो इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर ने यही कहा है कि सर को भी ऐसा ही लगा होगा कि मैं अपना जो हार्डवर्क है इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर दूँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, इसके लिए उन्होंने कभी भी मुझे वेल प्लेड नहीं कहा। मे बी ही कैन पुश हिज लक एंड विश मी नाउ वेल डन ऑन माई करियर। तो अभी वो मुझे वेल डन कह सकते हैं बिकॉज देर आर नो मोर मैचेस, क्योंकि मैं आगे मैचेस नहीं खेलने वाला हूँ सर इन माई लाइफ। तो उन्होंने अपने सर से कहा है कि आप वेल डन मुझे कह सकते हैं अभी, क्योंकि मैं आगे मैचेस नहीं खेलने वाला हूँ। आई विल बी विटनेसिंग क्रिकेट एंड क्रिकेट विल ऑलवेज स्टे इन माई हार्ट। तो मैंने क्रिकेट को काफ़ी अच्छे से देखा है और क्रिकेट मेरे हमेशा दिल में रहेगी। बट यू हैव हैड एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई लाइफ सो थैंक यू वेरी मच। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है आप सबका मेरे लाइफ में, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने अपने सर और बाकी लोगों को थैंक्स कहा है। A young admirer of Sachin Tendulkar has made this collage about the life and work of our favorite cricketer. You can also make a collage about your favorite sports person or any other personality. तो देखिए यहाँ पे किसी ने सचिन तेंदुलकर जो है उनके बारे में एक कोलाज तैयार किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से आपके फेवरेट क्रिकेटर का भी बना सकते हो या फिर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है अलग या फिर अदर जो भी पर्सनालिटी है उनके बारे में इसी तरीके से आप भी कोलाज बना सकते हो। उनकी फ़ोटोज़, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो पता है वो एक पेज पे आप इस तरीके से अरेंज करके कोलाज बना सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।